अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इट्स शुएब हियर फ्रॉम fxforever.com एंड गाइस आज हम बात करेंगे मैकडी इंडिकेटर की, क्योंकि एक हमारे सब्सक्राइबर हैं मिस्टर ताहिर, उन्होंने बहुत बार कमेंट्स करा। ऑलमोस्ट हमारी सारी की सारी वीडियोस पर उनके कमेंट कि सर मैकडी इंडिकेटर पे एक ट्यूटोरियल होना चाहिए, उसको आप बिल्कुल बेसिक से एक्सप्लेन करें और उसका यूज़ बताएं कि किस तरह से हम उससे प्रॉफिट बना सकते हैं। सो गाइस आज की वीडियो बिल्कुल उसी टॉपिक के ऊपर है। आज हम इस वीडियो में मैकडी इंडिकेटर को सीखेंगे, बिल्कुल बेसिक से चलेंगे। अगर आपको कुछ भी नहीं पता मैकडी के बारे में तो आज इंशाल्लाह इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो गाइस ये वीडियो कट ना कीजिएगा, क्योंकि इस पर पहले तो मैं आपको बेसिक्स बताऊँगा कुछ मैकडी। पहले तो मैं आपको मैकडी लगाना सिखाऊँगा, क्योंकि देखें मैकडी इंडिकेटर किसी के पास कुछ प्रॉब्लम कर रही होती है, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट बिल्ट इन होता है अपने MT4 में। तो बहुत सारे लोगों के पास वो प्रॉब्लम कर रही है, तो उसी के लिए मैंने एक न्यू इंडिकेटर फाइंड करा है तो वो मैकडी, लेकिन उसके फंक्शंस थोड़े अलग हैं, यानी कि उसमें डुअल लाइंस शो होती हैं। तो वो भी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा और आपको बताऊंगा भी कि किस तरह से आप इंडिकेटर सेट कर सकते हैं उसको और किस तरह से उसको यूज़ कर सकते हैं। और मैकडी के बारे में जो बेसिक्स हैं वो भी इंशाल्लाह मैं कवर करूँगा और उसकी एक ट्रिक बताऊँगा, एक सीक्रेट है मैकडी का जो आज हम इस वीडियो के एंड पे डिस्कस करेंगे। सो गाइस ये हमारी वेबसाइट है fxforever.com, आप इसको विजिट करते रहा करें, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं जो कि एक फॉरेक्स ट्रेडर को चाहिए होती हैं। लाइक फ्री ट्रेनिंग है, सबके लिए फ्री ट्रेनिंग है, कोई ज़रूरत नहीं कि आप ₹1 भी पे करें, बिल्कुल फ्री ट्रेनिंग है बेसिक्स टू एडवांस लेवल। और हमने काफ़ी कुछ कवर कर भी लिया है, अगर आप हमारी वीडियोस को वॉच कर रहे हो तो हमने बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर भी लिए हैं। और ये मैकडी असल में मैकडी पर अभी हमने वीडियो नहीं बनानी थी, इस पर आगे चल के बनानी थी, लेकिन एक हमारे सब्सक्राइबर की डिमांड आ रही थी, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि एक सब्सक्राइबर की डिमांड पर हम इसको पहले कवर कर रहे हैं। और गाइज़ यहाँ पे आपको उर्दू ज़बान में हमारी वीडियोस मिल जाएंगी फॉरेक्स के ऊपर। ये फॉरेक्स के टूल्स हैं, फॉरेक्स लाइव चार्ट्स, इकोनॉमिक कैलेंडर, पिप कैलकुलेटर वगैरह, ये सारे टूल्स बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, आप इनको भी ज़रूर चेक कीजिएगा। और यहाँ से गाइज़ आपको फ्री फॉरेक्स सिग्नल्स मिलते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मई के मंथ के 2500 से ऊपर ग्रीन पिप्स जा चुकी हैं और अभी भी काफ़ी डेज बाकी हैं इस मंथ को ख़त्म होने में। और गाइज़ ये हमारा यूट्यूब का चैनल है, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारी सारी ट्रेनिंग यहीं पर अपलोड होती है। और यहाँ पर नीचे प्लेलिस्ट भी है, टेक्निकल एनालिसिस कोर्स इन उर्दू एंड हिंदी। जिन लोगों को बेसिक्स पता होती है, लाइक के ऑर्डर किस तरह एग्जीक्यूट करते हैं, SLTP क्या चीज़ है, लेवरेज क्या होती है, मार्जिन क्या है, वो सारे जिनको पता है, सिर्फ जिन्होंने स्ट्रेटजी सीखनी है तो इस प्लेलिस्ट को वॉच कर सकते हैं। सो गाइज अब अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं कि व्हाट इज़ मैकडी इंडिकेटर एंड हाउ यू कैन मेक प्रॉफिट फ्रॉम इट। सो गाइज ये हमारा MT4 है, इस पर एक सिंपल सा हमने टेम्पलेट यूज़ किया हुआ है, जो टेम्पलेट मैंने अपनी पिछली वीडियो में आप लोगों को प्रोवाइड भी किया था। अगर आप चाहें तो अपने टेम्पलेट पे भी काम कर सकते हैं, लेकिन मैं इससे ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता हूँ तो मैं हमेशा इसे ही यूज़ करता हूँ। सो गाइज अभी मेरा पेयर जो है वो USD CAD ओपिन, तो ठीक है गाइज USD CAD पे हम चेक कर लेते हैं कि किस तरह से वर्क कर रहा है। और ये देख सकते हैं लाइव मार्केट है, मतलब कि मैं कोई पीछे से नहीं बता रहा आपको, ये लाइव मार्केट है। इंशाल्लाह यहीं से मैं आपको लाइव एग्जांपल के साथ मैकडी को एक्सप्लेन करूँगा। सो गाइस सबसे पहले तो आपने मैकडी इंडिकेटर को अपने MT4 में ऐड करना है। तो गाइस जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि बाय डिफ़ॉल्ट जो मैकडी इंडिकेटर MT4 में ऐड होता है उसमें कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो आप काइंडली जो है हम जो इंडिकेटर प्रोवाइड कर रहे हैं आप उसको यूज़ कर लें। तो अब अगर हम यहाँ पर जाएँ इंडिकेटर्स में, नेविगेटर में, तो नेविगेटर में देखिएगा यहाँ पे इंडिकेटर्स के अंदर काफ़ी सारे इंडिकेटर्स हैं जो कि MT4 ऑफ़र करता है। अब इसमें देखें इसके अंदर एक मैकडी इंडिकेटर है, अगर हम इसको यूज़ करें तो ये देखें ये प्रॉब्लम क्या करता है। इसमें देखें सिर्फ एक लाइन आ रही है जिससे हमें क्लियर सिग्नल, कोई सा भी हो बाय या सेल का क्लियर सिग्नल हमें यहाँ से नहीं मिल रहा, तो इसीलिए हम इस इंडिकेटर को यूज़ नहीं करेंगे बल्कि अपना एक इंडिकेटर इस्तेमाल करेंगे। तो अपना इंडिकेटर कैसा लगाया जाए तो वो गाइस मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आपको एक विनरार की फ़ाइल डाउनलोड करनी है। मैंने अपने इस वीडियो पे, अगर आप वेबसाइट पे वॉच कर रहे हैं तो इस वीडियो के बिल्कुल ठीक नीचे मैंने लिंक दी है इस इंडिकेटर को डाउनलोड करने की, आप वहाँ से वो इंडिकेटर डाउनलोड कर लीजिए। इसके अलावा अगर आप यूट्यूब पे वीडियो वॉच कर रहे हैं तो यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन पे भी मैंने इसकी लिंक दी हुई है। सबसे पहले तो आपने इस विनरार की फ़ाइल को डाउनलोड कर लेना है, उसके बाद इस पर राइट क्लिक करनी है और यहाँ पर क्लिक कर देना है एक्सट्रैक्ट टू मैकडी बाय FXF। ठीक है, दोबारा से देखें, राइट क्लिक की और यहाँ से आप आ गए एक्सट्रैक्ट टू मैकडी बाय FXF, इस पर आपने क्लिक कर देना है और यहाँ पर एक न्यू डायरेक्टरी ऐड हो जाएगी और उसके अंदर फाइल हमारी सेव हो जाएगी। अब आपने इसको ओपन करना है और यहाँ पर देखें आपको 2 फाइल्स मिल रही हैं, आपने जस्ट इन 2 फाइल्स को कॉपी कर लेना है। ये लीजिए गाइज, ये हो गया कॉपी। अब आपने अपना टर्मिनल ऑन करना है, अपना MT4 में जाना है, यहाँ से आपने फाइल में जाना है, फाइल में जाने के बाद आपने यहाँ से ओपन डेटा फोल्डर के अंदर जाना है और इस ओपन डेटा फोल्डर के अंदर आपने यहाँ पर चले जाना है MQL4 में। ठीक है, MQL4 में जाएंगे, इसके अंदर देखें आपको इंडिकेटर्स का फोल्डर नज़र आएगा, ये रहा, इसको ओपन करें और यहाँ पर इन दोनों फाइल्स को पेस्ट कर दीजिए।
ठीक है गाइस, ये देखिए दोनों फाइल्स ऐड हो गई हैं, यानी कि आपने कस्टम इंडिकेटर अपना इस MT4 में ऐड कर दिया है। अब आप इसको बंद कर दीजिए और अब आपने जो नेक्स्ट काम करना है वो ये करना है कि आपने अपने MT4 रीस्टार्ट करना है। बहुत ही सिंपल है, बस ये क्रॉस के आइकन पे क्लिक कीजिए, ये हो गया बंद। दोबारा से अपना XM का टर्मिनल ऑन कर लीजिए, तो ये लीजिए गाइस, अब ये हो गया दोबारा से ऑन। तो बेसिकली इसे हम कहते हैं रीस्टार्ट। जब भी आप कोई भी एक्सपर्ट एडवाइज़र या इंडिकेटर पुट करते हैं अपने MT4 में, तो उसके बाद आपको अपना MT4 रीस्टार्ट करना पड़ता है। तो ये देखें गाइस, MT4 मेरा ऑन हो चुका है। और अब जब आप नेविगेटर विंडो में आएंगे और इस इंडिकेटर्स की इस इंडिकेटर को जब रीड मोर करेंगे, तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपको एक इंडिकेटर नज़र आएगा MACD FXF, जो कि मैंने विनरार में दिया था, जिसको आपने कॉपी करके अपने MT4 के इंडिकेटर्स फोल्डर में पेस्ट किया था। अब आपने इसको जस्ट ट्रैक करना है अपने चार्ट पे, जिस पेयर पे भी आपने काम करना है। मैंने USD CAD खोला हुआ है, तो मैं इस चार्ट पे इसको ट्रैक करूँगा। ये देखें, यहाँ से आपने पकड़ा और यहाँ इस चार्ट पे ले जाके छोड़ दिया। अब आपसे कुछ इनपुट्स पूछेगा, आप इसको इनपुट्स में ठीक है 12, 26, 9 हमने इसी वैल्यूज़ पे काम करना है। कलर आप यही रहने दें, इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। या आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से भी कलर दे सकते हैं, लेकिन क्योंकि मैं आपको इस कलर से समझाऊंगा, तो मैं आपको प्रीफर करूंगा कि आप जो बाय डिफ़ॉल्ट कलर आ रहे हैं ब्लू और रेड, इसी को रहने दीजिए। अब हमने यहाँ पे ओके कर दिया। अब ये बंद कर देता हूँ ताकि हमारे पास जगह अच्छी मिल जाए। अब ये देखें गाइस, यहाँ पर 2 लाइन आ गई। जो MT4 का दिया हुआ इंडिकेटर था उसमें मैंने आपको दिखाया कि सिर्फ 1 लाइन आ रही थी, जबकि हमारे FXF के दिए हुए इस इंडिकेटर पे 2 लाइन्स हैं, जो कि एक हमें क्लियर बाय या सेल का सिग्नल देगा। सो गाइस, अब ये देखें, ये USD CAD का पेयर है, H4 का टाइम फ्रेम है। यस गाइस, ये भी आपको बात बतानी है, आपने ये इंडिकेटर H4 पे यूज़ करना है। ठीक है, H4 पे ये काम करें तो आपको ये बहुत ही बेहतरीन सिग्नल देगा। अभी तो खैर मैं आपको इसका सिंपल यूज़ बताऊंगा, बाकी आगे चल के इसकी ट्रिक भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। फ्री ऑफ कॉस्ट है वो ट्रिक, बहुत ही एक सीक्रेट है बड़ा MACD का, वो हम इंशाल्लाह आगे जाके डिस्कस करेंगे। सो गाइस, ये देखें, यहाँ पर 2 लाइन्स हैं। ये जो रेड वाली लाइन है, इस लाइन को हम कहते हैं MACD लाइन, और ये जो ब्लू वाली लाइन है, इसको हम कहते हैं MACD सिग्नल लाइन। ठीक है गाइज, इसको याद कर लीजिएगा। रेड वाली लाइन हमेशा MACD लाइन होती है अगर आपने कलर ना चेंज किया हो तो, और ये ब्लू वाली जो लाइन है इसको हम कहते हैं MACD सिग्नल लाइन। ठीक है, अब ये जो वर्टिकल लाइंस हैं या बार्स कह लीजिए जो ग्रे कलर के हैं, इसको हम कहते हैं MACD हिस्टोग्राम। ठीक है, अगर ये देखें होवर भी करो तो यहाँ पर भी लिखा हुआ आ रहा है MACD हिस्टोग्राम। ठीक है, ये 3 इसके अंदर चीज़ें होती हैं। ऊपर वाली लाइन अपना MACD लाइन है, नीचे वाली MACD सिग्नल लाइन है, और ये जो बार्स हैं या फिर आप इसको वर्टिकल लाइंस कह लीजिए, इसको हम कहते हैं MACD हिस्टोग्राम। अब जब भी यहाँ पे क्रॉस ओवर होगा, अच्छा मैं जितने भी आपको इंडिकेटर सिखाता हूँ, लाइक स्टोकास्टिक हो गया, RSI हो गया, तो इन सब में आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ कि भाई क्रॉस ओवर हुआ तो आपको ये सिग्नल मिल गया, क्रॉस ओवर हुआ तो आपने सेल कर लिया, बाय कर लिया, वो तो खैर मैं बताता रहता हूँ। लेकिन जो MACD इंडिकेटर है ये सबसे हट कर है, इसका बहुत ज़्यादा क्लियर सिग्नल होता है, बहुत इफेक्टिव है, ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है मार्केट में और बहुत ही प्यारा एक सिग्नल देता है। अभी इसमें क्रॉस ओवर तो इसमें भी देखना है, लेकिन उसके साथ साथ 2-3 चीज़ें और देखनी है, और उसके बाद इंशाल्लाह आपको एक 80 to 90% श्योर इंशाल्लाह सिग्नल मिलेगा। अब 100% श्योर तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि आप भी जानते हैं मार्केट है, इंडिकेटर भी जो प्रोग्राम किया होता है उस पर काम करता है, मार्केट की मूवमेंट को देख के काम करता है, तो 100% तो श्योर सिग्नल नहीं दे सकता, लेकिन ये है कि काफ़ी कुछ आपकी वो मदद कर सकता है। तो अब गाइस यहाँ पर देखें, जब भी मार्केट में क्रॉस ओवर होगा तब आपने एंट्री लेनी है, लेकिन एक शर्त है, क्रॉस ओवर हो लेकिन एक अच्छा क्रॉस ओवर हो जो कि एक एक्स बना रहा हो। अब हम अगर देखें यहाँ पर, यहाँ से देख लेते हैं, ये सबसे पहला क्रॉस ओवर ये हुआ, ये रेड वाली लाइन ऊपर चली गई इस ब्लू वाली लाइन को क्रॉस करके, लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें क्रॉस ओवर अच्छा नहीं हुआ। ठीक है, क्रॉस ओवर होता है असल में ये, मैं आपको ज़रा इस तरह से समझाता हूँ, ये देखिएगा यहाँ पर ये जो क्रॉस ओवर हुआ है, ये ब्लू वाली लाइन रेड वाली लाइन पे गई। अगर हम इस पर लाइन ड्रॉ करें, ये देखें, ये एक लाइन हुई और एक ये लाइन हुई। अब ये तो खैर इस तरह बन नहीं सकता, ये देखें यहाँ तक भी अगर ले लें, अब ये देखें ये एक प्रॉपर एक्स बना रही है। जब भी MACD में क्रॉस ओवर हो और वो एक प्रॉपर एक्स बनाए या तकरीबन एक एक्स जैसा शेप दे, तो फिर हम एंट्री लेते हैं। ठीक है, अब अगर यही चीज़ यहाँ पर देखें इस जगह पर, तो यहाँ पर ये देखें, ये रेड वाली लाइन गई इधर और ये ब्लू वाली लाइन आई इधर, तो ये कोई ढंग का एक्स नहीं बना। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू दिस एक्स, ये एक्स बिल्कुल जो है बेकार है। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर जो एक्स बना, ये देखें, ये रहा ये एक्स और ये रहा ये एक्स, ये भी अच्छा एक्स नहीं बना। ठीक है, यहाँ पर वाला एक्स देखते हैं,
ये भी एक्स ठीक नहीं बना, ये एक्स यहाँ पर जो है वो ठीक बना है, ये वाला जो एक्स है ये ठीक बना है। अच्छा ये वाला भी एक्स ठीक है, ये देखें ये आया इधर, ये आया इधर, ये भी एक्स ठीक बन गया। तो जब भी एक्स एक प्रॉपर एक्स दें मार्केट की इस मूवमेंट, ये जो दो लाइंस हैं मैकडी लाइन और मैकडी सिग्नल लाइन, जब भी ये क्रॉस ओवर करें और एक अच्छा सा एक्स बनाएं तो आपने एंट्री लेनी है, ठीक है। एक चीज़ तो ये हो गई, लेकिन बहुत से लोगों को एक और बात नहीं मालूम होती। ये सारी चीज़ें आप गाइस साथ साथ लिखते जाइएगा, और इसके अलावा ये वीडियो भी दोबारा वॉच कर लीजिएगा, समझ ना आए। उसके बावजूद भी समझ में ना आए तो गाइज़ हम हर टाइम अवेलेबल हैं आपकी हेल्प करने के लिए। आप हमसे व्हाट्सएप वगैरह पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप में नहीं है तो काइंडली आप जो है हमारे इस वीडियो के नीचे स्लाइडर है उस पर व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ, उस पर मैसेज करें तो इंशाल्लाह हम आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे, जिधर आपको इंस्टेंट रिस्पॉन्स मिला करेगा। अब मैंने आपको दो चीज़ें बताई हैं, एक तो क्रॉस ओवर हो तब एंट्री ले, और दूसरा कि जब क्रॉस ओवर हो और एक अच्छा सा एक्स भी बने तो तब एंट्री लेनी है। अब तीसरी चीज़ क्या है कि जब भी क्रॉस ओवर हो और एक्स हो तो वो एटलीस्ट इस ज़ीरो वाली लाइन से ऊपर हो, ठीक है। यहाँ पर आपको ये ज़ीरो नज़र आ रहा होगा, 0.00, इस लेवल से मार्केट का क्रॉस ओवर ऊपर होना चाहिए। अब ये तो क्रॉस ओवर हुआ एक, ठीक है, ये भी अच्छा हुआ, और बाकी और तो मेरे ख्याल में नहीं मिला था कोई हमें अच्छा एक्स। बाकी जो दो एक्स हमें मिले ये भी है, ये 3 एक्स जो हमें मिले हैं क्रॉस ओवर, ये तीनों अच्छे हैं, लेकिन इस लेवल से नीचे बने तो ये हमारे लिए यूज़लेस है, ठीक है। हम इससे जो है फ़ायदा नहीं उठा सकते, ये सारे हमारे लिए वेस्ट हो चुके हैं। तो अब इसको हम रहने देते हैं। अगर यही काम अगर इस लेवल के ऊपर हुआ होता तो फिर तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि हमें बहुत अच्छा यहाँ से सिग्नल बाय या सेल का मिल सकता था। अब जब भी यहाँ पे क्रॉस ओवर होता है, ब्लू वाली लाइन जब रेड वाली लाइन से ऊपर जाती है तो इट मीन्स कि अब मार्केट ने बुलिश का ट्रेंड लेना है, ठीक है। और जब भी रेड वाली लाइन ब्लू वाली लाइन से नीचे आएगी इट मीन्स कि अब जो है सेल का ट्रेंड चलना है, यानी बेरिश का ट्रेंड अब चलना है। तो ये चीज़ याद कर लीजिएगा कि जब भी रेड वाली लाइन नीचे आए मार्केट सेल होगी, जब भी ब्लू वाली लाइन रेड वाली लाइन से ऊपर जाए तब मार्केट बाय होगी। अब ये देखें यहाँ पर क्या हुआ, ये ब्लू वाली लाइन जो है इस रेड वाली लाइन से ऊपर भी गई, क्रॉस ओवर भी अच्छा हुआ, एक प्रॉपर एक्स भी इसने बनाया, लेकिन मार्केट अच्छा देखें मार्केट भी यहाँ से ऊपर गई, ऐसा नहीं कि मार्केट बिल्कुल ऊपर नहीं गई। जब यहाँ पर क्रॉस ओवर हुआ, एक प्रॉपर एक्स बना, तो आपने अगर यहाँ पर देखा इस कैंडल के बाद जब ये मेरे ख्याल से इस कैंडल के बाद जब ये क्रॉस ओवर अच्छा था बन गया, उसके बाद अगर आप यहाँ से भी एंट्री ले लेते हैं, खैर अच्छे खासे पिप्स तो गेन हो गए, ऑलमोस्ट 50 पिप्स तो यहाँ से आपको गेन हो गए। लेकिन अगर आप ये चीज़ देखेंगे अभी भी अब ये जो ब्लू वाली लाइन है इज़ स्टिल्स इन अप डायरेक्शन, ये अभी भी अप है, लेकिन फिर भी मार्केट बेरिश की बन रही है। तो भाई ये क्या हो रहा है, अब ये देखिए ना गाइस, यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ, एक प्रॉपर एक्स भी बना, ब्लू वाली लाइन ऊपर भी जा रही है, जो कि इंडिकेट्स कर रही है, जो चीख के बता रही है कि भाई मार्केट ने अब बुलिश जाना है। मार्केट बुलिश जा भी रही थी, यहाँ से देखें इस जगह से ये ऐसा माहौल यहाँ पे बना, यहाँ से मार्केट ऊपर गई भी, लेकिन क्या 2-3 कैंडल्स ही ऊपर गए, उसके बाद बेरिश का है, जबकि ये हमें कुछ और कह रहा है, यहाँ हो कुछ और रहा है। तो यहाँ पर एक फॉल्स सिग्नल भी हो गया, मतलब कुछ हद तक ठीक था। अगर आपका टारगेट था 45 पिप्स या 50 पिप्स तक का तो वो तो आपको गेन हो गया, टीपी वहाँ पर हिट हो गई। लेकिन अगर आपने कुछ बड़ा टारगेट रखा हुआ तो फिर तो भाई आपका काम ख़राब हो गया, क्योंकि अब मार्केट डाउन आ रही है। तो यहाँ पे फॉल्स सिग्नल क्यों हुआ? एक तो समटाइम ऐसा होता है कि कभी थोड़ी बहुत मार्केट आपके फेवर में जाती है, उसके बाद अगेंस्ट आ जाती है, हालांकि ये आपको सही बता रहा होता है, लेकिन फिर भी मार्केट उसके अगेंस्ट चली जाती है। एक ये मसला होता है मैकडी में। दूसरा मसला मैकडी में ये होता है कि जब वो आपको एंट्री देता है, यानी कि क्रॉस ओवर का सिग्नल देता है, जैसे कि आप यहाँ पर भी देखें, ये क्रॉस ओवर कहाँ हुआ, इस जगह पर, ठीक है। अगर हम इसी की सीध में ऊपर आए मार्केट में देखें तो भाई ये जो थर्ड वाली कैंडल है 1, 2 और 3, ये वाली जो थर्ड वाली कैंडल है, इस थर्ड वाली कैंडल की क्लोजिंग के बाद आपने इस कैंडल से एंट्री ली, तो यानी कि सिर्फ आपको इन 3 पिप्स का इन 3 कैंडल्स का जो है प्रॉफिट गेन हुआ। लेकिन जो इससे पहले 3 कैंडल्स बनी वो सारा प्रॉफिट मारा गया। क्यों मारा गया? क्योंकि आपको पता ही नहीं था कि भाई यहाँ पे क्रॉस ओवर होगा, एक प्रॉपर एक्स बनेगा नहीं बनेगा। आप बैठे हुए थे यार प्रॉपर एक्स बन के निकले तो मैं एंट्री लूँ। जैसे यहाँ पे कैंडल क्लोज हो गई, एक प्रॉपर एक्स भी बन गया, क्रॉस ओवर भी हो गया, उसके बाद जब आपने एंट्री ली, चलो ठीक है यहाँ का तो प्रॉफिट आपको गेन हुआ, लेकिन भाई ये पीछे का क्या है, पीछे का तो काम ख़राब हो गया ना, ये पीछे का सारा आपको प्रॉफिट निकल गया। और अगर यहाँ पर भी हम देखें इस जगह से अगर आप एंट्री लेते हैं तो ये आपको 45 भी नहीं बल्कि आपको जस्ट जो है 32 to 34 पिप्स यहाँ से गेन हुए हैं आपको।
सिर्फ इतना सा प्रॉफिट हुआ। लेकिन अगर यही आपको यहाँ से पता लग जाता कि यार अगर यहाँ से जो बुलिश कैंडल बनने वाली थी, अगर आपको पहले से ही कोई बता दे कि भाई यहाँ से बाय कर लो, मार्केट अब ऊपर जानी है, और ठीक वहीं से मार्केट ऊपर चले जाए, तो आपको गाइज़ यहाँ से लेकर यहाँ तक 99.6 यानी कि ऑलमोस्ट 100 पिप्स का प्रॉफिट होता। लेकिन ये आपको कैसा पता चलेगा? और ये जो फॉल्स सिग्नल देते हैं कभी ऊपर कभी नीचे, इससे आप किस तरह बच सकते हैं? आपको पूरा शुरू से प्रॉफिट किस तरह से आखिर तक गेन हो, ये सारी चीज़ें आपको कैसे पता चलेंगी? वो गाइस उसके पीछे होती है एक ट्रिक जो अब मैं आपको डिस्कस करने लगा हूँ। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, ये जो बार्स हैं ये मार्केट की वोलेटिलिटी को बयान करते हैं, यानी कि ये मार्केट के मूवमेंट की स्पीड को बता रहे होते हैं। जब ये छोटे मोटे, जैसे ये देखें छोटे छोटे बार बन रहे हैं, इसका मतलब ये कि मार्केट में अभी जान नहीं है, मार्केट जो मूवमेंट करेगी वो बहुत छोटी मूवमेंट करेगी। ये देखें यहाँ पर पीछे, ये देखें कितने छोटे छोटे बार्स बन रहे हैं। यहाँ पर भी देखें, अगर इसी की सीध में ऊपर जाएँ और यहाँ पर भी देखें तो ये कितने छोटे छोटे बार्स बन रहे हैं, सॉरी कैंडल्स बन रही हैं। नीचे बार बन रहे हैं, ऊपर छोटी छोटी कैंडल्स बन रही हैं, यानी कि ये बता रही है कि मार्केट में अभी इतना दम नहीं है, यानी मार्केट की मूवमेंट अभी काफ़ी स्लो है। और जब ऐसे लंबे लंबे यहाँ पर डंडे बन जाए तो बस समझे कि मार्केट अब दौड़ रही है। ये लंबी लंबी कैंडल्स, ये ऊपर भी लंबी कैंडल्स जा रही हैं, तो ये बार्स मार्केट की मूवमेंट को बता रहे होते हैं, उसकी स्पीड बता रहे होते हैं। ठीक है, अब जो सीक्रेट है वो सीक्रेट ये है कि आपने अपने चार्ट में मूविंग एवरेज ड्रॉ करनी है, और वो भी 3 मूविंग एवरेज लगानी है। अच्छा, इंडिकेटर में नहीं लगाना है इस बार, ये ज़रा कुछ हट के, मैंने जैसे पहले ही बताया, ये मैकडी ज़रा जो है ज़बरदस्त इंडिकेटर है और बाकी से थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पर हम अपने चार्ट पे मूविंग एवरेज ड्रॉ करेंगे। उसके लिए आपको ज़रूरत है कि आप यहाँ पर जाएँ, इंडिकेटर लिस्ट में जाएँ। यहाँ पर तो खैर मेरा मूविंग एवरेज आ रहा है क्योंकि मैं इसको यूज़ करता रहता हूँ, लेकिन आपके यहाँ पर हो सकता है कि शुरू में शो ना हो रहा हो। तो आप काइंडली अपने इस ट्रेंड वाले सेक्शन पे जाएं और इस ट्रेंड के अंदर यहाँ पे देखिए फर्स्ट पे मूविंग एवरेज है, या फिर हो सकता है आपके नीचे आ रही हो, तो जहाँ भी हो आपने बस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ से आपने मूविंग एवरेज लेनी है। एक मूविंग एवरेज आप 12 की ले लीजिए। ठीक है, 12 की आप मूविंग एवरेज ले लीजिए। इसको आप कोई सा भी कलर दे दें जो आपको ठीक लगे। मैं यहाँ से इसको ग्रीन कर देता हूँ। उसके बाद दोबारा इंडिकेटर लिस्ट में जाएँ, एक और मूविंग एवरेज ऐड करें। अब इसको हम दे देते हैं 25 का मूविंग एवरेज ले लीजिए। ये 25 का मूविंग एवरेज हो गया। हम इसको ब्लैक कलर दे देते हैं, जो भी कलर आपको ठीक लगे आप वो दे सकते हैं। उसके बाद दोबारा से एक और मूविंग एवरेज ले लें। H4 के टाइम फ्रेम पे आप काम कर रहे हैं गाइस, याद रखिएगा। हम इसके लिए 50 आई थिंक बेस्ट रहेगा, 50 ले लेते हैं यहाँ से। और ये कुछ नहीं छेड़ना है हमें, मेथड एक्सपोनेंशियल रहने देना है, अप्लाई टू क्लोज रहने देना है। यहाँ से कलर बस तीनों के डिफरेंट ले लीजिएगा। अब यहाँ से हम इसको एक रेड ले लेते हैं। अब ये देखिए हमारे पास गाइस 3 तरह की मूविंग एवरेजेस ड्रॉ हो गई हैं। ठीक है, कोई सा भी कलर आप दे सकते हैं, इट डजंट मैटर। अब ये देखिए यहाँ पर हमारे पास 3 मूविंग एवरेजेस हैं। नीचे हमारे पास ये क्रॉस ओवर है और ये बार्स हैं। अब हम इससे प्रॉफिट एक अच्छा किस तरह से बना सकते हैं? अब गाइस थोड़ा सा पीछे चलते हैं ताकि मैं आपको एक अच्छी सी पीछे से एग्जाम्पल्स दूँ। यहाँ से गाइस आपको 30 to 50 पिप्स आराम से गेन हो जाएंगे। यहाँ से देखते हैं, ये देखें जब भी इन तीनों मूविंग एवरेज की लाइन को कैंडल क्रॉस करे और ऊपर जाकर क्लोज हो जाए, तो इट मीन्स कि अब मार्केट का जो है एक अच्छा सा बुलिश का ट्रेंड बनेगा। अच्छा, मार्केट ऊपर जाकर यहाँ पे क्लोज भी हो इन तीनों मूविंग एवरेज को क्रॉस करके, उसी के साथ साथ नीचे क्रॉस ओवर भी हो रहा हो और एक ढंग का क्रॉस ओवर हो के सही से एक एक्स बने। अब ये देखें यहाँ पर एक्स बना, ये इधर गया, ये इधर, ये देखें ये ठीक एक्स है। लंबा करूँगा तो वो ठीक ही वैसे बन जाएंगे। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि एक्स प्रॉपर एक बनना चाहिए, अलाइनमेंट इसकी ओके होनी चाहिए। यहाँ पर एक प्रॉपर एक्स बना। आपने यहाँ से जो है अपना बार्स को भी देख लिया कि यार मार्केट की मूवमेंट जो है वो फास्ट है, क्योंकि लो मूवमेंट पे भाई आपको पता है ट्रेड नहीं करनी चाहिए। उसके लिए आप हमारी एवरेज टू रेंज वाली 2 वीडियो मैंने अपलोड करी थी। एवरेज टू रेंज ट्रिक के नाम से एक वीडियो है, उसको वॉच करें कि किस तरह से आप लो वोलेटिलिटी मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। उसमें वो सीक्रेट शेयर हुआ हुआ है। अब आपने यहाँ पे देखा यार प्रॉपर एक्स भी बन गया, क्रॉस ओवर भी हो गया, बार्स भी बिल्कुल ओके हैं। उसके बाद जो है मार्केट भी यहाँ से ऊपर गई और ऊपर इन तीनों जो है मूविंग एवरेज को क्रॉस करने के बाद यहाँ पर क्लोज हो गई। तो इसका मतलब ये है कि अब ये एक कंफर्म बाय का ट्रेंड है। अगर मैं यहाँ से एंट्री ले लूँ तो मेरा एक अच्छा सा प्रॉफिट यहाँ पे गेन होगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जो है मार्केट यहाँ से डाउन आई। ये देखें मार्केट यहाँ से डाउन आई, यहाँ पर इसने 2 मूविंग एवरेजेस को क्रॉस करा, लेकिन तीसरी को नहीं करा, तो हमने यहाँ पर एंट्री नहीं ली। आप छोड़ दें नीचे वालों को, बस सिर्फ जब यहाँ पर तीनों मूविंग एवरेजेस क्रॉस हों फिर आपने नीचे देखना है कि प्रॉपर एक्स भी बन रहा है, इस जीरो वाले लेवल से ऊपर बन रहा है, तो बस आपने एंट्री ले लेनी है। अब यहाँ पर अगर हम देखें इस जगह पर, तो ये देखें ज़ीरो वाला लेवल ये रहा और यहाँ पर क्रॉस ओवर भी बिल्कुल इसी लेवल पे हुआ है और यहाँ पर तीनों मूविंग एवरेजेस भी क्रॉस हुई थी।
बुलिश कैंडल जो है यहाँ पे क्लोज भी हो गई थी, तभी हमें पता लगा था यहाँ से एक अच्छी एंट्री हमें मिल सकती है और यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट गेन भी हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए गाइस, एक अच्छा सा यहाँ पर भी क्रॉस ओवर हुआ है, एक्स सही बना है यहाँ पर। अभी ये देखें एक्स ठीक है, इतना बुरा नहीं है, और जो है अपना 0 पॉइंट लेवल से भी ऊपर बना है, ठीक है। बार्स यहाँ पर ठीक है, बार्स भी बाद में जाके ठीक ही हो गए थे, लेकिन यहाँ पर प्रॉफिट क्यों नहीं सही बना, यहाँ पर मार्केट डाउन क्यों नहीं है भाई? ये तो क्रॉस ओवर हुआ था ना, मार्केट को डाउन आ जाना चाहिए था, लेकिन मार्केट यहाँ से डाउन क्यों नहीं गिरी? वो भाई इसलिए नहीं गिरी क्योंकि यहाँ पर इसने तीनों मूविंग एवरेजेस को क्रॉस नहीं करा था। अगर इसी के साथ साथ मूविंग एवरेज को भी क्रॉस करा होता तो आपको कंफर्म सिग्नल मिलता। अब जिन लोगों को ये राज नहीं पता, एक आपको बात करता हूँ, जिन लोगों को ये सीक्रेट नहीं मालूम, वो भी क्या करते, वो देखते हैं यार यहाँ पर एक्स भी बन गया, 0 लेवल से ऊपर भी क्रॉस ओवर हुआ है, तो यहाँ से भाई सेल कर दो, आंख बंद करके सेल लगा देते, यहाँ से वो लगा देते हैं भाई सेल, और ये देखें मार्केट जो है ऊपर गई है, और वो भी 150 पिप्स ऊपर गई है। कितनी उसने एसएल रखी होगी? 50 पिप्स या ज़्यादा उसने 100 पिप्स की एसएल लिख ली होगी, तो भाई यहाँ पे 150 पिप्स जो है मार्केट्स के अगेंस्ट मूव करिए, उसका आराम से यहाँ से एसएल हिट हो गया होगा। तो इसीलिए मैंने ज़रूरी समझा कि आपके साथ ये ट्रिक शेयर की जाए, क्योंकि इसके बिना जो है मैकडी पे मज़ा नहीं आएगा ट्रेड करने। यकीन माने आप ज़रा इन सब चीज़ों के साथ ट्रेड करें और उसके बाद आप देखें कि आपको ट्रेडिंग में कितना ज़्यादा मज़ा आएगा। यहाँ पर भी देखें वही हुआ, क्रॉस ओवर हुआ 0 लेवल से ऊपर, लेकिन जो है मूविंग एवरेज ने यहाँ पर साथ नहीं दिया, तो इस वजह से हमने यहाँ पर ट्रेड नहीं की। उसके बाद देखें मार्केट यहाँ से डाउन आई, इन तीनों मूविंग एवरेज को जैसे इसने क्रॉस करा तो कैंडल भी क्लोज हो गई। उसके बाद आपको फ़ौरन जहन में क्या आया कि यार मैं नीचे चेक कर लूँ नीचे क्रॉस ओवर हुआ कि नहीं हुआ। तो अब ये देखें यहाँ पर क्रॉस ओवर 0 लेवल से ऊपर हुआ, ठीक है, बार्स भी ओके थी, मूविंग एवरेज भी क्रॉस हो गई, लेकिन मार्केट यहाँ से और मज़ीद नीचे क्यों नहीं गई, ऊपर क्यों चली गई? अब आप खुद सोचें, यहाँ वीडियो पॉज करके सोचें ऐसा क्यों हुआ। भाई 0 लेवल ये रहा, ये देखें क्रॉस एयर से 0 लेवल ये रहा, और मार्केट इससे ऊपर हुई, यानी कि इसने यहाँ पर तो ठीक हमारा क्राइटेरिया जो था उसने फॉलो कर लिया, एक कंडीशन तो हमारी अप्लाई हो गई। क्रॉस ओवर हुआ, क्रॉस ओवर ठीक है हो गया, 0 लेवल से ऊपर हुआ, ठीक है ये भी हो गया। मूविंग एवरेज क्रॉस हुई, बिल्कुल क्रॉस हुई, लेकिन फिर भी मार्केट जो है डाउन क्यों नहीं गई? यहाँ से आपने एंट्री ली तो ये क्यों ऊपर चली गई? भाई सिर्फ इसलिए क्योंकि यहाँ पे क्रॉस ठीक नहीं बना। आया था आपके जहन पे ये देखें, अगर नहीं आया तो ये आपको आना चाहिए था, क्योंकि मैंने पीछे आपको बहुत बार बताया कि एक प्रॉपर एक्स बनना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर क्या एक्स बना, यहाँ पर अगर देखें ना तो क्रॉस असल में हुआ भी नहीं है, क्रॉस ओवर भी नहीं कहेंगे इसको, ये बस ओवरलैप हुई थी मार्केट, उसके बाद चली गई। ये देखें क्रॉस भी नहीं हुआ, थोड़ी सी ऊपर निकलती और फिर ये आती तो फिर ये क्रॉस हो सकता था। तो इस वजह से जो है मार्केट आपके फेवर में नहीं गई, क्योंकि यहाँ पर क्रॉस ओवर ठीक नहीं हुआ, एक्स ठीक नहीं बना। अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कब मूविंग एवरेज दोबारा क्रॉस हुई। ये देखें यहाँ से दोबारा जो है मूविंग एवरेज क्रॉस हुई, इन कैंडल्स ने तीनों मूविंग एवरेज को क्रॉस करके ऊपर जाके क्लोज भी हो गई। इसका मतलब क्या है कि अब बुलिश का ट्रेंड होना है, लेकिन उसके लिए कंफर्मेशन क्या करनी है कि भाई 0 लेवल से ऊपर पहले क्रॉस ओवर हो। सबसे पहली तो चीज़ आपने ये देखनी है, ये रहा 0 लेवल के ऊपर गए तो भाई 0 लेवल के ऊपर जो है क्रॉस ओवर नहीं हुआ, बल्कि क्रॉस ओवर एक हुआ है यहाँ पर और एक हुआ है यहाँ पर। अगर ये यहाँ पर होता तो फिर एक अच्छा हमें सिग्नल मिल सकता था। तो यहाँ से भी आपने एंट्री नहीं ली तो आप यहाँ से दोबारा फॉल्स सिग्नल से बच गए, ठीक है। सिर्फ आपने प्रॉफिट वाली ट्रेड उठानी है भाई, एसएल को भूल जाएं आप। और हो सकता है कभी एसएल भी हिट करा दे, वैसे मुझे कभी दिखा तो नहीं ऐसा, और ना मेरे साथ कभी हुआ। मैंने तो काफ़ी अच्छे यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिट गेन किए हैं। तो बाकी आपके साथ भी होना नहीं चाहिए, क्योंकि आप इतनी सारी चीज़ें कंफर्म कर रहे हैं, तो आपके साथ जो है यहाँ पर इंशाल्लाह कुछ गलत होगा नहीं, लेकिन फिर भी मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। अब हम कहाँ पर थे, यहाँ से ऊपर गई मार्केट, उसके बाद दोबारा से इसने डाउन पे जो है तीनों मूविंग एवरेज को क्रॉस करा। यहाँ पर नीचे आपने क्रॉस ओवर देखा कि क्रॉस ओवर कहाँ पर हुआ है, क्रॉस ओवर हुआ है भाई दोबारा 0 से नीचे, तो दोबारा ये जो है फॉल्स सिग्नल से आप बच गए। उसके बाद दोबारा यहाँ मार्केट ने इस मूविंग एवरेज को क्रॉस करा, यहाँ पर आपने इसकी सीध में आए, नीचे क्रॉस ओवर देखा, भाई क्रॉस ओवर जो है यहाँ पर इस जगह पर क्रॉस हुई ना, ये क्रॉस ओवर हुआ है इस जगह पे 0 लाइन से अभी भी ये नीचे है, 0 लाइन से अभी भी नीचे है, इस वजह से यहाँ पर दोबारा फॉल्स सिग्नल हुआ। अब आगे भी गाइस अब देखें तो यही सब कुछ होगा। यहाँ पर देखें, यहाँ पर ज़्यादा मूवमेंट हुई इसलिए हुई क्योंकि यहाँ पर एक परफेक्ट सिग्नल मिल गया होगा। मार्केट ने इन तीनों मूविंग एवरेजेस को क्रॉस भी करा, नीचे आके क्लोज भी हो गई। नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग से आपने जो है अपनी एंट्री लेने की सोची, उससे पहले आपने क्रॉस ओवर देखा है। क्रॉस ओवर कहाँ हुआ था, तो भाई क्रॉस ओवर हुआ था अपना इस 0 लेवल से ऊपर, और बार्स भी ओके थे, तो आपने ऐसे एंट्री ली। तो भाई यहाँ से जो है आपको अल्लाह भला करे तकरीबन 133.8 यानी कि 134 तक पिप्स आपको यहाँ पे गेन हो गया। तो गाइस देखें, बहुत सिंपल सा एक इंडिकेटर है, कुछ चीज़ें बस आपने जहन पे रखनी है। ये मैं डिस्क्रिप्शन पे भी लिख दूंगा कि क्या क्या चीज़ें आपने जहन पे रखनी है। दोबारा से मैं आपको बताना चाहूँगा
अपना मूविंग एवरेजेस आपने 3 लगानी है। मैकडी जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो यूज़ करनी है क्योंकि इसमें 2 लाइन्स हैं। बार्स को ध्यान में रखना है, अगर बार्स बहुत लो हैं, अगर ऐसी कंडीशंस चल रही हैं मार्केट की, ओवरलैप हो रही है, क्रॉस ओवर नहीं हो रहा बल्कि ओवरलैप हो रही है, बार भी साथ नहीं दे रही, ऐसी कैंडल्स बननी है तो भाई आपने वहाँ पर ट्रेड नहीं करनी, ठीक है। अगली कंडीशन क्या है कि क्रॉस ओवर 0 वाले लेवल से ऊपर होना चाहिए। उससे बाद नेक्स्ट कंडीशन ये है कि भाई क्रॉस ओवर हो तो प्रॉपर एक्स बनाए, ठीक है। और मूविंग एवरेज को क्रॉस जब तक कैंडल्स ना करें तब तक आपने एंट्री नहीं लेनी। और मूविंग एवरेज को गाइस क्रॉस कर देने के बाद मार्केट ने क्लोज भी हो जाना है, यानी कैंडल ने क्लोज भी हो जाना है। ऐसा ना वो विक बना के वापस ऊपर निकल जाए और आप एंट्री लेके वहाँ फंस जाएं। तो ये कुछ चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो हमारी पसंद आई होगी। इस वीडियो को गाइस ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कि टीचर्स को इतने ज़्यादा पैसे पे करके 15, 20, 25 हज़ार, कुछ 50 हज़ार भी पे कर रहे हैं गाइस। वो इतने पैसे पे करके उनसे फॉरेक्स सीख रहे हैं, जबकि गाइस FXF के चैनल पर आप जाएँ, क्या चीज़ यहाँ पर नहीं है। हमने सारे टॉपिक्स कवर किए हैं और हमारे जो सिखाने का अंदाज़ है और हमारा जो सपोर्ट सिस्टम है, आप किसी को पैसे देकर सीखो। आप बिल्कुल हमारी बातों पे कुछ यकीन ना करो, आप जाओ किसी के पास पेड ट्रेनिंग जाके लो, उसको फ़ीस पे करो, उससे ट्रेनिंग लो, उसके बाद आप आओ FXF की फ्री ट्रेनिंग लो। सपोर्ट के लिए आप उनके पास जाओगे तो उनके अक्सर लेट रिप्लाई आएंगे कि भाई मैं बिज़ी होता हूँ, मेरे पास इनबॉक्स चेक नहीं करते हो। बहुत सारे लोगों के मैं स्टेटस देखता हूँ, भाई सॉरी गाइज़ आपके मैं इनबॉक्स नहीं देख सक रहा हूँ, तो आप लोगों को रिप्लाई नहीं कर पा रहा। हालांकि उसने पैसे लिए हुए हैं गाइज़, वो आपसे, आपको उनको काम है कि आप असिस्ट करें। लेकिन ये कि वो ठीक है, वो भी अपनी जगह ठीक होता है, उनके पास मैसेजेस बहुत आ रहे होते हैं, बिज़ी बहुत होते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब आपको एक जगह फ्री ट्रेनिंग मिल सक रही है तो आप क्यों किसी को पे करते हैं। आप पैसे बचाएं। और गाइस याद रखिएगा कि आप जब खुद से ढूंढ के कोई चीज़ें सीखते हैं तो वो ज़्यादा आपको अच्छी समझ आती है, बजाय उसके कि आप किसी को पैसे दे के सीख रहे हैं। तो आप उधर जा रहे हो, आपको उधर सपोर्ट सिस्टम भी इतना खास नहीं मिल पाता, तो बेहतर नहीं है कि आप फ्री में ट्रेनिंग लें और सपोर्ट सिस्टम भी आपको बेहतर मिलता है। यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्कशन में जैसे ही मैसेज करते हैं डीपैस का फटाफट रिप्लाई आ जाता है। आप प्राइवेट में मैसेज करते हैं, जो भी मेरे पास क्वेश्चन आते हैं मैं एज सून एज पॉसिबल उनको रिप्लाई करता हूँ, स्क्रीनशॉट के ज़रिए, टीम व्यूवर के ज़रिए, जो है कॉल सपोर्ट के ज़रिए। हर तरह से हमारी कोशिश होती है कि आपको असिस्ट किया जाए और एक अच्छा ट्रेडर बनाया जाए। तो गाइस आप दूसरों की भी मदद करें कि उनको भी ऐसी वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकें और वो भी एक अच्छे ट्रेडर बन सकें। तो गाइस उम्मीद रखता हूँ कि आप हमारी वीडियोस को शेयर करेंगे और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करेंगे और अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा गाइस, लाइक्स हमें बहुत मोटिवेशन मिलती हैं, आपके फीडबैक्स का हमें इंतज़ार रहेगा। अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।